हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली का अध्ययन करेंगे। साथ ही कुंडली में दीर्घायु योग कैसे बनता है इसकी भी हम बात करेंगे। सलमान खान ने राजस्थान में फिल्म शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया था, जिससे पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज में आक्रोश है। इसके चलते सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई की एक ही मांग है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के जो उनका मंदिर है वहां आके सब समाज के सामने माफी मांग ले तो लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज उनको माफ कर देगा, नहीं तो वो सलमान खान को बख्शेगा नहीं। 12 अक्टूबर 2024 को सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से न्यूज में आ गए और उन्होंने एक बार फिर से सलमान खान को मारने की धमकी दी। वैसे उन्होंने दूसरा ऑप्शन भी खुला रखा है। अब कुछ लोग सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की नाराजगी का फायदा उठा के लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वैसे जो कुछ सलमान के फैंस हैं वो भी लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज मैं कुंडली में दीर्घायु योग की बात करने जा रही हूँ। इसी सीरीज में मैं लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली एक बार फिर से चेक कर रही हूँ। मैं एक बार पहले भी लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली के दुर्लभ राजयोगों के बारे में बात कर चुकी हूँ। किसी की जान से मारने की धमकी देने से कुछ नहीं होता है। जिसका जितना जीवन है, जितनी आयु है, वो व्यक्ति उतना जीवन जीता है। हाँ, लेकिन इससे बस वो टेंशन जरूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं के विषय में ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य की कुंडली में उसकी आयु से जुड़ा योग भी मौजूद होता है। ज्यादातर लोग अपने जीवन काल या लंबी उम्र के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और वो जोशियों के पास जाते हैं और किसी न किसी तरीके से अपनी उम्र जानने की कोशिश करते हैं। वैसे उम्र बताना मतलब निषेध है ज्योतिष में, और ज्योतिष कोई भगवान भी नहीं है, लेकिन ग्रहों की स्थिति की मदद से किसी व्यक्ति की लंबी उम्र का पता लगाना संभव है। ये सही है कि एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करने से पहले व्यक्ति की उम्र को चेक करता है। सबसे पहले देखता है कि उसकी उम्र कितनी है, क्योंकि जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी करने का कोई मतलब नहीं है यदि उसका जीवन ही नहीं है। मृत्यु का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आत्मा का परिवर्तन। यह वर्तमान शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। कुंडली में 8वां भाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है। यह एक रहस्यमय भाव है जहां सब कुछ अप्रत्याशित और अचानक होता है। 8वें भाव की स्थिति व्यक्ति की आयु निर्धारित करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली में उन योगों के बारे में जो व्यक्ति को एक अच्छी आयु का वरदान देते हैं। चलिए देखते हैं। यदि इंट्रोडक्शन कुछ लंबा हो गया हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिना इंट्रोडक्शन के मुझे समझ में नहीं आता मतलब कैसे मैं शुरुआत करूं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला योग है कि यदि आपकी कुंडली में लग्नेश जो है अपनी राशि में है तो ये एक मजबूत स्थिति है लग्नेश की। ये लंबी आयु का संकेत देता है। शनि अष्टम भाव में हो तो ये भी जो है लंबी आयु का संकेत देता है। शनि की दृष्टि यदि अष्टम भाव पे हो, यानी कि शनि यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में हो तो वो अष्टम भाव को देखेगा। 6वें भाव में हो तो अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। 11वें भाव में हो तो वो 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। तो ये भी लंबी आयु का संकेत देता है। यदि जुपिटर केंद्र में स्ट्रांग हो तो ये भी जो है लंबी आयु का संकेत देता है। जुपिटर जो है अष्टम भाव को, शनि को, अष्टम लॉर्ड को देखे तो ये भी लंबी आयु का संकेत देता है। तो चलिए हम इनकी कुंडली भी देखते जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कितने योग इनकी कुंडली में अप्लाई होते हैं। तो ये लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली है, आप देख सकते हैं। इसे मैं पहले भी आपको इसका विश्लेषण कर चुकी हूँ, आपने जरूर देखा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो तुला राशि में है, राहु जो है वो वृश्चिक राशि में है, शनि जो है वो मकर राशि में है, सूर्य मंगल के साथ में जो है कुंभ राशि में है, शुक्र जो है मीन राशि में है, केतु जो है वृषभ राशि में है, मंगल
जो है यहाँ पे मिथुन राशि में है और बृहस्पति जो है कन्या राशि में है। इनकी कुंडली से मैं लंबी आयु के योग देखने से पहले हम कुछ योगों की बात कर लेते हैं, ताकि जरूरी नहीं है सबकी कुंडली में सारे योग लगे। 3 से 4 योग कुंडली में लगते हैं। अगर 3 मालफिक्स उच्च हाउसेस में हो, जैसे मंगल है, सूर्य है, राहु केतु शनि है, ये अगर आपके तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में होते हैं, मतलब 3 प्लैनेट्स इनमें से इन भावों में होते हैं, तो ये भी लंबी आयु का वरदान देते हैं। इसके अलावा इन राशियों में होते हैं, जैसे कन्या राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, तो भी ये लंबी आयु का वरदान देते हैं। अष्टम हाउस अगर स्ट्रांग है, अष्टम लॉर्ड अगर राजयोग में है, उच्च का है, जुपिटर सैटर्न का अगर कुंडली में कंजक्शन है, तो ये भी लंबी आयु का योग देते हैं। अगर अष्टम लॉर्ड तीसरे, छठवें, 12वें भाव में है, तो भी ये लंबी आयु का योग देता है, 3, 6, 8, 12। इसके अलावा अगर लगन लॉर्ड और अष्टम लॉर्ड जो है मूवेबल साइंस में है, लगन लॉर्ड और अष्टम लॉर्ड फिक्स्ड साइन में और डुअल साइन में, मतलब एक इसमें होना चाहिए फिक्स में, एक डुअल में, तो भी यहाँ पे लंबी आयु का योग बनता है। चंद्र शनि जो है अगर वो भी दोनों जो है मूवेबल साइन में हो, और या फिर चंद्रमा या शनि में से एक जो है वो फिक्स साइन में हो, दूसरा डुअल साइन में, तो यहाँ भी लंबी आयु का योग बनता है। लगन लॉर्ड केंद्र में हो और उस पे वो जुपिटर और शुक्र से कनेक्टेड हो, तो यहाँ भी लंबी आयु का योग बनता है। लगन लॉर्ड केंद्र में हो और बृहस्पति शुक्र की दृष्टि में हो, तो भी लंबी आयु का योग बनता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा योग जब हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अष्टम लॉर्ड है, अष्टम भाव में केतु बैठा है, ठीक है। मालफिक जो है अष्टम भाव में अच्छे नहीं होते हैं, परेशानियों का संकेत देते हैं। अष्टम का जो लॉर्ड है शुक्र, वो उच्च का होकर छठे भाव में बैठा है, यानी विपरीत राजयोग में होता है। कुंडली में जो विपरीत राजयोग होते हैं वो भी लंबी आयु को सूचित करते हैं। यहाँ पे शुक्र जो है वो विपरीत राजयोग में उच्च का होकर छठे भाव में बैठा है, तो अष्टम का लॉर्ड छठे भाव में अगर बैठ जाए तो ये लंबी आयु का सूचक है। वहीं पे शुक्र यहाँ पे उच्च का होकर बैठा है, तो यहाँ पे शत्रुहंता योग भी बनता है। और यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, जो कि संजीवनी योग बनाती है, यानी कि जातक को जो है कष्ट के समय में हेल्प यहाँ पे जातक को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे शनि जो है आयु कारक है। शनि जैसा कि मैंने बताया, या तो 3, 6, 10, 11 भाव में हो, या फिर दूसरे भाव में हो, 11वें भाव में हो, तीसरे भाव में हो, छठवें भाव में हो। यहाँ पे शनि जो है शश महापुरुष योग में है। शश महापुरुष योग वाले जातकों को वैसे ही लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। वहीं पे शनि जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और यहाँ पे शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। शनि यहाँ पे केतु से भी कनेक्ट हो गए, तो ये योग है। जुपिटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वक्र है, दूसरे केतु से कनेक्ट हो गए हैं। वहीं पे बृहस्पति की भी दृष्टि जुपिटर के ऊपर है, जहाँ पे जुपिटर शनि का कनेक्शन भी बनता है। तो ये सभी जो है एक अच्छी आयु का संकेत देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मालफिक्स जो है अगर 3, 6, 10, 11, मतलब 3, 6, 10, 11 भावों में हो, राशियों में हो, तो भी यहाँ पे लंबी आयु का योग बनता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मंगल जो है तीसरी राशि में है, मिथुन राशि में, सूर्य जो है 11वीं राशि में है, और यहाँ पे शनि जो है वो 10वीं राशि में है। तो इस तरह से 3 ग्रह जो है इन राशियों में, इन भावों में हो, तो भी यहाँ पे लंबी आयु का संकेत हमको मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि लगन लॉर्ड और अष्टम लॉर्ड का कनेक्शन, और शनि और चंद्र, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो चंद्रमा है वो मूवेबल साइन में है, और शनि भी मूवेबल साइन में है, तो ये भी लंबी आयु का संकेत देते हैं। तो पहला योग हो गया यहाँ पे कि जो
अष्टम लॉर्ड है वो छठे भाव में गया तो ये भी लंबी आयु का संकेत है। यहाँ पे अष्टम लॉर्ड उच्च का हो गया, बृहस्पति की दृष्टि है तो ये भी लंबी आयु का संकेत है। यहाँ पे जो है दुष्प्रभाव भी देखे जाते हैं तो उसके अनुसार, जैसे जब ही नहीं लंबी आयु का मतलब 100 साल ही होगी तो आयु थोड़ी सी कम भी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि 32 तक तो अल्पायु होता है, 64 तक मध्यायु होता है, उसके बाद जो है लॉन्ग लाइफ होती है, मतलब लंबी आयु का योग होता है 64 के बाद में। तो यहाँ पे भी मतलब निर्धारण होगा कि व्यक्ति 100 पूरे करेगा या 100 से थोड़ा कम रह सकता है, ठीक है ना। अगर आपकी कुंडली में 3 से 4 योग लगते हैं तो व्यक्ति आराम से 75-80 के करीब आराम से पहुंच जाता है। वो देखना होता है, वो सारा बहुत कैलकुलेशन होता है, फिर माइनर कैलकुलेशन के लिए या मंथ निकालने के लिए उसमें वो काफ़ी सारी कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम मोटा मोटा हमको समझ में आ जाता है कि व्यक्ति जो है यहाँ पे लंबी आयु है कि मध्य आयु है कि शॉर्ट आयु है। यहाँ पे ये वाले योगों की मैं बात कर रही हूँ जिनसे आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शनि मंगल सूर्य जो है ये 3 10 11 में है। बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे है, बृहस्पति का कनेक्शन शनि से भी है। केतु भी यहाँ पे बृहस्पति की पावर को बढ़ा रहा है अष्टम भाव से। केतु यहाँ पे उच्च का होके बैठा है। केतु यहाँ पे सॉरी केतु यहाँ पे जो है नीच का होकर बैठा है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स होते हैं, जो मालफिक प्लैनेट्स अगर अष्टम भाव में बैठे हो वो कमजोर हो तो वो ठीक माने जाते हैं, ठीक है। 6 8 और 12 भाव में अगर मालफिक जो होते हैं वो कमजोर होकर बैठे तो अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में देंगे। और क्योंकि यहाँ पे केतु का कनेक्शन जुपिटर से बन जाता है तो ये जुपिटर के पूरे कंट्रोल में चला जाता है। तो यहाँ पे जो है बृहस्पति की पावर, जो ऐसा व्यक्ति जो है एक समय के बाद पूरी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में, अध्यात्म में चला जाता है। ये लोग जो है पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये पॉलिटिक्स में जाए तो वहाँ भी ये जनता की सेवा ही करेंगे। इसके अलावा शनि अगर शनि अगर तीसरे छठवें 10वें 11वें भाव में तुला राशि में हो, मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो तो ये भी लंबी आयु का संकेत देता है। यदि लगन लॉर्ड जो है अष्टम लॉर्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है तो ये भी लंबी आयु का संकेत देता है। जैसे कि मैंने बताया जो विपरीत राजयोग योग होते हैं वो भी लंबी उम्र का संकेत देते हैं। यहाँ पे 2 विपरीत राजयोग बनते हैं। एक तो अष्टमेश जो है छठे भाव में चला गया है, दूसरा छठे भाव का लॉर्ड जो है बृहस्पति वो 12वें भाव में चला गया है। तो ये जो योग है ये भी जो है लंबी आयु का संकेत देते हैं। तो हम देख सकते हैं इस कुंडली में काफ़ी 5-6 योग लंबी आयु के कुंडली में लगते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि लंबी आयु के कितने योग आपकी कुंडली में लगते हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।